मान अहले सुन्नत, यहाँ वहाँ खड़े पहलवान अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजा आपका अति उत्तम है, भालो है, ब्यूटीफुल है। वीको कम रख के वॉल्यूम बढ़ाइएगा जैसे मेरी आवाज़ ना फंसे। आप लोग अच्छा बैठे हैं। जब कोई नात पढ़ता है, तकरीर करता है तो कुछ बोला कीजिए। अल्लाह ने ज़बान दिया खाली गुपचुप खाने के लिए नहीं। लगता कोई लाके पौड़ के बैठा दिया है। मुसलमान हो, महफिल मुस्तफ़ा में बैठे हो, फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हो, और जिनके जिनके माथा में टोपी नहीं है ऐसे माथा को पत्थर से फोड़ दो। इसे माथा काहे रखेगा? जब तुम लोग को सर में टोपी नहीं, ठकान नहीं, बोले इस्लाम खतरे में है, तुम्हारा माथा खतरा में है, टोपी रखो। अजीब तमाशा बने, बेटा तुम्हारे गांव के इमाम नहीं के भगा देगा, समझ लो बोरा लेके आते हैं तकरीर करने, बहुत बच्चा भर के ले जाते हैं, उन्हें चुपचाप बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर सब मुझको देखो, टोटल आदमी मुझको देखिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा सुंदर अगर कोई है तो वो हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो नबी की बज़्म में आप हैं, मिंबर रसूल पे हम हैं, तो तीसरे को क्यों देखोगे? आप मुझको देखिए, हम आपको देखें। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अकीदत व ईमान की थाली में सजा कर दिल आत्मा क़ल्ब जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूम कर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बस यही दुरूद है, सब है। सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए दुरूद शरीफ, हर दुरूद होता है। अब वो आपकी बात है कि आप प्रैक्टिस कर लिए हैं। दुरूद किसी बरादरी में कैद नहीं, किसी भाषा में कैद नहीं, दुरूद शरीफ हर भाषा में पढ़ सकते हैं। अब रही बात कि आप जिस तरह प्रैक्टिस किए उसी तरह आपको पढ़ना है, लिहाजा थोड़ी देर मुझको देखिए, मैं आपको देखूं, बस बात बन जाएगी। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से जलसा होता है। हज़रत बाबा बहाउद्दीन क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत मैंने जिस आयत को पढ़ा है, बाबा चुप बैठो, निगाहे वली में वो तासीर देखी, कहिए सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, कहे सुभान अल्लाह। और एक बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं कि मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सर अर्श खुद खुदा ने कहा हबीब आओ, कोई तुम में हम में पर्दा न हुआ, बढ़िया, न हुआ, न है,
न होगा। हर शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, अरे कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि दस्तार बंदी का भी जलसा है। क्या हुजूर? दस्तार बंदी, जिन बच्चों ने आपके ये दी हुई रकम को खा के जमी पे सो के सुबह को उठ के वजू बना के रहल निकाल के कुरान को खोल के जिसने तलावत किया, तो वो हाफिज जी के सर पे ताज रखा जाएगा। तो आपके कमाई से खाया, आप भी बख्शे जाओगे, जिसने पढ़ा वो भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला, कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत कुरान। सुभान ये महीना शबे बारात का महीना है, जिसमें घर घर कुरान खानी होती है, दुआ खानी होती है, फातिहा खानी होती है। लोग अपने अपने पुरखों को याद करते हैं, मरहूमीन को याद करते हैं। इसाली सवाब के लिए महफिले मुस्तफ़ा सजाते हैं, फातिहा खानी करते हैं। कुरान की आयतों को पढ़ के दोनों हाथों को उठा के दिल में धड़कन, आंखों में आंसू, रब की बारगाह में दुआ करते, मौला तू मेरे वालिदैन को भी बख्श दे और मुझे भी बख्श दे। ये कब कहेंगे लोग? शब बारात के शब। शब बारात कब है? शब बारात कब है? 26 तारीख, 20, 13 तारीख को शब बारात है। क्या तारीख को? उस दिन हम लोग अच्छा खाना पकाते हैं, यहाँ तक कि हम लोग सूजी भी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, मटर बटर जटर गटर जितना चाहते हैं उतना बना लेते हैं। लेकिन खाली बना के रख लेते हैं, फातिहा पढ़ने की शक्ति नहीं। मदरसे के स्टाफ आएंगे, बच्चे जाएंगे, तब तुम्हारे घर में सूजी खाने का सिस्टम होगा। जब तक मौलाना घर में घुसेंगे नहीं, दुआ करेंगे नहीं, हलवा सूजी बना के टुकुर टुकुर बैठ के खाली देखते रहोगे। ये मौलमा किराम का एहसान है। इसलिए अपने घरों में अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि शब बारात के शब में वो कुरान की आयत को पढ़ेगा, दुआ करेगा, हाथ उठाएगा, ताकि वो भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इसीलिए हाफिज कुरान के सर पे ताज रखा जाएगा। आपकी कमाई का खाया, आपके इलाके मदरसे में रहा, कहाँ कहाँ के बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे ने आपके गांव में रह करके कुरान को पढ़ लिया है। और वो जब कुरान को पढ़ के घर जाएंगे, कसम खुदा को उनके बाप का सर ऊंचा होगा, उसके माँ फख्र करेगी। अरे किसी के नस्लों में किसी का दूध पी के बेटा शराबी बन जाता, किसी का दूध पी के बेटा जुआरी बन जाता, किसी का दूध पी के बेटा बेईमान बन जाता, लेकिन ये मेरा बेटा है जिसने मेरे सीने से दूध पी करके हाफिज कुरान बना है। वो माँ भी फख्र करेगी। आज का ये बच्चा लो, ये जितना बैठा हुआ है, ये लोग जितना 12-13 साल है, ये पबजी फ्री फायर का मास्टर बैठा है। ये लोग रात रात भर मथवा सटा के गलिया में बैठ के 10 बजे रात तक मर 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 मरे मरी मरतिया पार है। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरा बेटा है, तेरा बाबू है। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि खतरे में आ जाए। इन बच्चों के हाथों में किताब पकड़ा दो, पोथी पकड़ा दो, ये बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, माँ बाप के पास आएंगे, सलाम करेंगे और ये सोचेगा कि कुरान में जो वाबिल वालिदैन एहसान लिखा है, माँ के साथ हुस्न सलूक पेश करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न इख्लाक से पेश आओ। जब वो पढ़ेगा तब कहेगा। थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया शब बारात के चांद में, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना।
आमीन। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। हाँ, और कितना तो मोहल्ले के मस्जिद जाना चाहते हैं, वो भी हाथ उठाइए। हाँ, मदीना लगता है यही साहिबगंज में है का? है तो फट से तो उठा देता, टेम्पू में जाएगा मदीना? टेम्पू में बैठ के मदीना जाएगा का? मोहल्ला मस्जिद नहीं जा पाता और मदीना जाएगा? पहले मोहल्ले के मस्जिद में जाओ, अल्लाह के बारगाह में सजदा करो, रब को मनाओ और दुआ करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तुम दुआ करोगे कबूल होगी तो तुम अल्लाह के रसूल मदीना बुला लेंगे। इसलिए थोड़ी देर बैठिए, मेरी तकरीर सुनिए, सिर्फ सुनिए, खाली तकरीर सुनिए। मुसलमानों, आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, आज तक तकरीर खाली सुन रहा है। जिस दिन मुसलमान तकरीर पर अमल कर लेगा तो 10 जलसा जाने की ज़रूरत नहीं, एक तकरीर काफ़ी है। मोहल्ले के इमाम की तकरीर अगर जुम्मा के दिन सुन लोगे और अगर अपने आप को बदलना चाहोगे तो पूरी ज़िंदगी में एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। लेकिन ये मुसलमान अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे, अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे। माँ बहनें बहू बेटियां भी बहुत तादाद में बैठी है, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना है, ज़रूरी है एक दो खुराक इनको देना। इसलिए इन लोगों को नमाज जब पढ़ने कहिएगा, दादी चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बहन जी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, बहू तू नमाज क्यों नहीं पढ़ती है, इन लोगों का बहाना देखिएगा, बोल मौलाना साहब छोटा छोटा बच्चा है। हम बोले बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा तो बच्चा काहे रहेगा। नमाज पढ़ने का ये बड़ी बहाना, चाची नमाज नहीं पढ़ते हैं, बोल झारखंडी बाबा माथा नहीं छोड़ता है, बड़ा दर्द करता है। और जहाँ कहीं कह दीजिए मज़ार में जाना है, कहाँ उर्स लगा है, कहाँ पीर बाबा है, कहाँ हजरत है, कहाँ बाबा आए हैं, झोला में 3-3 गो बोतल लेके जाएगी पानी पढ़वाने। मज़ार में घूमने दीजिए, 1.5 घंटा घूम लेगी और जाकर के झुलवा झूलेगी, कहीं गुपचुप खाएगी, जहाँ ज़्यादा लेट रहेगा वहाँ सेल्फी लेगी और मुँह है कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। नमाज पढ़ने कहिए नमाज नहीं पढ़ेगी। लेकिन याद रखना माँ बहने, अरे तू माँ हो तो कदम में जन्नत है, तू माँ है दुआ में गारंटी है, तू माँ है आंचल में बरकत है, तू माँ है चेहरे से मुसीबत टल जाए, अगर तू माँ है तो औलाद के लिए कदमों में तेरी जन्नत। ए बेटा तुम लोगों को सुभान अल्लाह नहीं कहना है, जिस टाइम में सुभान अल्लाह करने के टाइम में रहेगा उस टाइम में तुम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करेगा। इसलिए बढ़िया है कि तुम लोग चुपे रहो बेटा। तुम लोग कितना सुभान अल्लाह कहेगा मुझको पता है। जो लड़का लोग कभी ज़िंदगी में स्कूल जाता नहीं, मकतब में बैठता नहीं, मौला से सलाम करता नहीं, माँ बाप की खिदमत करता नहीं, तुम लोग चुपचाप बैठे रहो, मेरी तकरीर को सुनो, ताकि सुनोगे तो आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारा दिल में जो कदरत है, जो गंदगी आहिस्ते आहिस्ते साफ हो जाएगा। आप लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं, हम तो कहते हैं तिरपाल में चढ़ के सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इतना समझाएं कि बैठ जाइए और जब बैठवे नहीं कीजिएगा तो हम जबरदस्ती काहे बैठाएंगे, जबरदस्ती काहे बैठाएंगे। जब बैठना ही नहीं है तो खड़े रहिए, हम तो कहते ऊपर से चढ़ जाएंगे। अजीब बात है, जब जलसे में मजमू महफिल में लोग बैठे हुए बैठना चाहिए ना। कब तक जिंदगी भर हम लोग को मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों बंधु साथियों कब तक करवाओगे भैया, कम से कम अब तो हम लोग को बात सुना कीजिए। पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? अरे भैया नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़बे करते, डरते का है, हफ्ता हम तो पढ़बे करते हैं 2 रकत पढ़ेगा, वो भी 1:45 बजे जाएगा, 5 और बाकी रहेगा, तब जाएगा जुमा पढ़ने। वो भी अपने से नहीं जाएगा, घर की बहू बीवी जब तक इसको जुगाड़ नहीं देगा, कपड़ा खोज के बीवी दे, है ना, तोलिया का गमछा खोज के बीवी दे, लुंगी खोज के बीवी दे, टोपी खोज के बीवी दे, तब ये नमाज पढ़ने जाए। लगता है मक्का जा रहा है, 2 रकत नमाज पढ़ेगा, टोपी बीवी खोज के देगी। और अगर टोपी नहीं मिल पाई तो अपनी बीवी कहेगा जुम्मो पढ़ के होने दो, उसके बाद तुमको बताते तुम टोपी जोड़ ले क्या बोल।
ये कौम जो 2 रकात जुमा ना पढ़ सके वक्त पे और कहे इस्लाम खतरे में है, और वो भी कुछ नहीं जानता जितने लोग बैठे हो। ए बाबा चुप रहे बेटा, इन लोग को भगा देंगे, इसको भगाओ यहाँ से। सब यहाँ चौनी अठनी बैठा हुआ, बर्बाद कर देगा जलसा। ये चौनी अठनी सब बर्बाद करेगा जलसा। इनको उधर कॉलम में कर लो। ये बड़ा बड़ा चेहरा दाढ़ी वाला